जनसुराज के बिहार बदलाव सभा में जलालपुर हाई स्कूल के मैदान में जो भीड़ जुटी थी, उसको देखकर आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, ये जो भीड़ है, ये बिहार में बदलाव की भीड़ है। ये उन युवाओं की ताकत है जो पिछले 35 वर्षों के सरकार से उब चुके हैं और उन तमाम जो जुमलेबाजियों से उब चुके हैं और परिवर्तन के लिए व्याकुल हैं। और उन्हीं युवाओं की शक्ति और उन्हीं युवाओं की ताकत और उन्हीं लोगों की ये ताकत है कि पूरे बिहार में अब व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, सरकार बदलने की बात हो रही है और ये बदलाव की बयार पूरे बिहार में चल चुकी है। बदलाव की बयार पूरे बिहार में चल चुकी है, लेकिन आज सारे नेता मैदान में जी। इंडिया गठबंधन के लोग जहां वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ मैदान में है, जनसुराज बिहार बदलाव सभा के नाम पे मैदान में है, तो एनडीए के लोग कार्यकर्ता सम्मेलन के नाम पे मैदान में जी। सारे लोग मैदान में है। आप उसमें अपने को कहां देखते हैं? देखिए, जिनकी बात आप कर रहे हैं, न उनके पास आज के दिन में कोई मुद्दा है, न लोगों को उन पर विश्वास है। जहां तक आप एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन की बात कर रहे हैं, तो उस कार्यकर्ता सम्मेलन का दृश्य आप भी देखे होंगे। वो पूरे विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन था और 1000 से 1200 लोगों की वहां उपस्थिति थी और उसमें सारण जिला के हर एक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता लोग शामिल थे। लेकिन ये जो आप हुजूम देखे, ये बदलाव का बयार है और इसमें ये भले ही माझी विधानसभा, छपरा विधानसभा और बनियापुर विधानसभा का एक संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए पूरे सारण जिले के कोने कोने से लोग निकलकर, मौसम को भी अब नहीं देख रहे हैं, विपरीत मौसम में भी लोग प्रशांत जी को सुनने के लिए, देखने के लिए व्याकुल हैं और यह तय कर चुके हैं कि बिहार में 2025 में बदलाव होगा। प्रशांत किशोर की बातों पर जनता कितना भरोसा करती है? क्योंकि जनता इतनी छली गई है कि किसी नेता के बात पे भरोसा करना। भैया, प्रशांत किशोर जी को अगर आप सुनते होंगे तो उन्होंने तो स्पष्ट अपने भाषण में ही कहा कि आप आज तक छले गए हैं। ये भी कोई सत्य नहीं है कि कल हम भी आपको नहीं छल ले, इसलिए आपको मेरे बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप समझिए, मैं आपको आपके वोट की ताकत के बारे में बता रहा हूं, मैं आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूं, आपके साथ जो छलावा हुआ है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं और वो जनता को जगाकर और तब जनता से पूछते हैं कि आपकी इच्छा क्या है और जनता कहती है कि हम बिहार में बदलाव चाहते हैं, बिहार बदलना चाहते हैं, नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं। अभय जी, एक तो आप जनसुराज के संभावित प्रत्याशी जी और आपके सामने 3 बार के विधायक जितेंद्र राय जी और दूसरी बार जी मरहौरा से टिकटार्थी एनडीए के अल्ताफ आलम राजू जी, उसमें आप अपने को कहां पाते हैं? भाई, आप पत्रकार के साथ साथ मरहौरा विधानसभा के मूल निवासी भी हैं। 2010 में जिस परिस्थिति में जितेंद्र राय विधायक हुए उसको आप भली भांति समझते हैं। लाल बाबू राय की छवि मरहौरा में समाप्त हो चुकी थी और उस समय मैं भी जनता दल यूनाइटेड में था और टिकट का दावेदार था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जातीय समीकरण के आधार पर लाल बाबू राय जी को फिर रिपीट किया और जब हमारे कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि हर सीट जीतने के लिए नहीं दिया जाता है और लाल बाबू राय की हार हुई। कई लोग उसमें, मेरी भी पत्नी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ी थी। 2015 में जो परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति से भी आप वाकिफ हैं। उस समय पलटू राम का गठबंधन महागठबंधन के साथ हो गया था और उस समीकरण में नीतीश कुमार और आरजेडी के गठबंधन में उनको लाभ मिला। और जब आप तीसरी बार पर आएंगे तो तीसरे बार का भी समीकरण आप समझ रहे हैं कि बाहर से प्रत्याशी ला करके मरहौरा में लड़ाया गया, मरहौरा के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया और पुनः उसी रास्ते पर चल गए जिस रास्ते पर वो पहले से चलते आए थे। और यही है, और जो भी सत्ता में बैठने वाले लोग अगर लगातार सत्ता में बैठते हैं तो उनमें अकर्पण आ जाता है और वही अकर्पण का परिणाम आपको 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जनता गद्दी पर बैठाती है और जनता गद्दी से उतारती है और जनता इस बार जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके मतदान करेगी। आपने अशोक चौधरी का भी कल के मीटिंग में सम्मेलन में हाल देख ही लिया कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से खुल के कहा कि आपका वोट मुझे नहीं चाहिए। आप न्यूज पर चला रहे हैं, ये वीडियो वायरल है। तो ये लोग अब विक्षिप्त हो चुके हैं। केवल इनके नेता नीतीश कुमार ही नहीं विक्षिप्त हैं, इनके सारे नेता विक्षिप्त हैं और अंदर से डर गए हैं। प्रशांत जी से के भय से अनाप शनाप वक्तव्य दे रहे हैं और आप ये मानिए कि इस बार बिहार में परिवर्तन और बदलाव तय है। चलिए, बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। Vamos,